यह कहानी है राजस्थान की। राजस्थान में एक व्यापारी रहता था। उसका एक बेटा भी था। दोनों मिलकर ऊँट खरीदने और बेचने का व्यापार करते थे। इधर उधर से सस्ते सस्ते ऊँट खरीदते, फिर कुछ दिन अपने यहाँ रखते, खिलाते पिलाते और फिर कुछ दिनों के बाद दूर जानवरों के मार्केट में ले जाते और ऊँटों को बेच आते। काफ़ी समय से ऐसा ही चलता चला आ रहा था। एक बार की बात है, उस व्यापारी और उसके बेटे ने अलग अलग जगहों से एक एक करके 100 ऊँट खरीदे। कुछ दिनों तक अपने पास रखा। फिर एक दिन उन सभी 100 ऊँटों को बेचने के लिए निकल पड़े। रास्ता काफ़ी लंबा था। चलते चलते शाम हो गई। तब उस व्यापारी ने अपने बेटे से कहा, अभी हमें काफ़ी दूर जाना है। हम लोग भी थक चुके हैं और सारे ऊँट भी। अब आज की रात हम लोग यहीं पर रुकेंगे। तुम ऐसा करो कि सारे ऊँटों को खूंटे गाड़ कर रस्सी से बांध दो। बेटे ने ऐसा ही किया। उसने एक एक करके 99 ऊँट तो रस्सी से बांध दिए, पर एक रस्सी कम पड़ गई। वह रस्सी ढूंढने लगा, पर वह एक रस्सी नहीं मिली। बेटे ने यह बात अपने व्यापारी पिता को बताई कि मैं तो घर से 100 रस्सियाँ लेकर चला था, पर एक रस्सी कम है, शायद रास्ते में कहीं गिर गई होगी। वह व्यापारी पिता बहुत अनुभवी था। उसने बेटे से कहा, जिस तरह से तुमने सभी ऊँटों के गले में रस्सी पहनाई थी और फिर खूंटे से बांधा था, उसी प्रकार तुम इस ऊँट के गले में रस्सी बांधने का नाटक करो और झूठ मूठ का ऊँट को खूंटे से बांध दो। बेटे ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन इससे क्या होगा? तब वह पिता बोला, तुम ऐसा ही करो, फिर बाद में तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा कि ऐसा करने से क्या होगा। बेटे ने वैसा ही किया। उसने झूठ मूठ ही ऊँट के गले में इधर उधर हाथ घुमाया और फिर खूंटे से बांधने का नाटक करके वापस आ गया। फिर दोनों पिता पुत्र आराम से सो गए। रात बीती, सुबह हो गई। सुबह दोनों उठे और चलने को तैयार हो गए। बेटे ने फिर एक एक करके सभी 99 ऊँटों की रस्सी खोली, क्योंकि 100वें ऊँट को तो रस्सी लगी ही नहीं थी। वह तो वैसे ही रात भर बैठा था। बेटे ने 99 ऊँटों की रस्सी खोली और दोनों लोग ऊँटों को लेकर चलने लगे। सभी ऊँट एक दूसरे के पीछे चलने लगे। सभी ऊँटों को जाता देखकर वह ऊँट भी उठकर खड़ा हो गया, जिसके गले में रात से ही रस्सी नहीं लगी थी। वह ऊँट उठकर खड़ा हो गया, पर आगे नहीं बढ़ा। वह वहीं पर खड़ा रहा। जब वह पिता पुत्र उन ऊँटों को लेकर थोड़ा आगे बढ़े, तो बेटे ने देखा कि एक ऊँट तो वहीं पर खड़ा है। यह देखकर बेटे ने पिता से बताया कि एक ऊँट तो वहीं खड़ा है, वह आ ही नहीं रहा है। व्यापारी पिता ने जब उस ऊँट को पीछे मुड़कर देखा, तो उसे सारा माजरा समझ में आ गया। वह अपने बेटे से बोला, बेटा, तुमने उस ऊँट की रस्सी नहीं खोली क्या? यह सुनकर बेटा बोला, कैसी रस्सी पिताजी? तब वह पिता बोला, वही जो कल रात तुमने उसके गले में बांधी थी। तब बेटा बोला, पर उसके गले में तो कोई रस्सी लगी ही नहीं है, वह तो कल रात से ही खुला है। तब उस पिता ने अपने बेटे को समझाते हुए कहा, कल रात तुमने जो झूठ मूठ का उसे बांधने का नाटक किया था, इसीलिए वह ऊँट अभी भी अपने आप को उस रस्सी में बंधा हुआ ही समझ रहा है। तुम जाओ और उस अदृश्य रस्सी को खोल आओ। तब बेटे ने फिर पूछा, पर पिताजी, जब उसके गले में कोई रस्सी लगी ही नहीं है, तो मैं खोलूं क्या? पिता बोला, जैसे कल तुमने उसे रस्सी से बांधने का नाटक किया था, वैसे ही उसे खोलने का नाटक करके आ जाओ। बेटा गया। उसने 1-2 बार अपना हाथ उसके गले के अगल बगल घुमाया और वापस आने लगा। जैसे ही ऊँट को लगा कि उसकी रस्सी खुल चुकी है, वह तेजी से लगभग दौड़ता हुआ सभी ऊँटों में आकर शामिल हो गया और सभी ऊँटों के साथ चलने लगा। तब चलते चलते बेटे ने पिता से पूछा, अच्छा पिताजी, ऊँट बहुत मूर्ख होते हैं ना? पिताजी ने कहा, क्यों? बेटा बोला, क्योंकि अभी आपने देखा ना कि ऊँट रात भर खुला था, पर फिर भी वह कहीं नहीं गया, वहीं बैठा रहा। आज़ाद होते हुए भी उसे यह नहीं पता था कि वह आज़ाद है, वह कहीं भी आ जा सकता था। बेटे की यह बात सुनकर पिता मुस्कुराया और बोला, इस तरह से तो ज़्यादातर इंसान भी मूर्ख ही होते हैं। बेटे ने आश्चर्य से पूछा, वह कैसे? पिता फिर मुस्कुराया और अपने बेटे से पूछा, अच्छा बेटे, तुम यह बताओ कि तुम अपने जीवन में क्या करना चाहते हो?
कौन सा काम करना चाहते हो? तब बेटे ने कहा, यही काम जो आप करते हैं, ऊँटों को खरीदने और बेचने का। पिता ने पूछा, क्यों, यही काम क्यों? तब बेटा बोला, क्योंकि आप यह काम कर रहे हैं इसीलिए। तब वह व्यापारी पिता बोला, बेटा मैं यह काम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पिताजी यानी कि तुम्हारे दादाजी भी यही काम करते थे। मैं तो कुछ और ही करना चाहता था, पर मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं यही काम करूं, क्योंकि उन्हें यही काम करना आसान लगता था। ना उन्होंने कभी कुछ किया और ना ही मुझे करने दिया। पर बेटा, आखिर तुम क्यों यही काम करना चाहते हो? मैंने तो आज तक तुमसे कभी नहीं कहा कि तुम्हें यही काम करना है, क्योंकि इस काम से भी अच्छे और बहुत सारे काम हैं जिनको करके आसानी से और ज़्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं। तुम कुछ और सोचो, कुछ और करने का ट्राई करो, कुछ और सीखो। तुम तो अभी आज़ाद हो ना, और अच्छा सोचो और अच्छा करो। तुम्हें किसने रोका है? अगर तुम भी वही करोगे जो हम लोग पुश्तों से करते आ रहे हैं, तो तुम में और उस ऊँट में क्या फ़र्क रह जाएगा, जिस ऊँट को अभी कुछ देर पहले ही तुम मूर्ख कह रहे थे? क्योंकि वह ऊँट भी आज़ाद था और तुम भी अभी आज़ाद हो। कुछ अच्छा, कुछ नया सोचने और कुछ बड़ा करने के लिए आज़ाद हो। वह ऊँट रात भर कहीं नहीं गया, क्योंकि सभी ऊँट बैठे थे। जो सभी ऊँट कर रहे थे वही वह भी कर रहा था। उसी तरह क्या तुम भी वही करना चाहते हो जो हम लोग करते आ रहे हैं? क्या तुम भी वही ज़िंदगी जीना चाहते हो जो हम लोग जीते आ रहे हैं? पिता की बातें सुनकर बेटे का दिमाग खुल गया। वह सोचने लगा कि पिताजी सच ही कह रहे हैं कि दुनिया में ज़्यादातर लोग आज़ाद होते हुए भी आज़ाद नहीं हैं, क्योंकि उनकी सोच, उनकी समझ, उनके विचार सामाजिक परिवेश में उलझकर रह जाती हैं और कभी भी उससे आज़ाद नहीं हो पाती। इसी एक विचार के चलते एक दिन वह लड़का राजस्थान का करोड़पति व्यवसायी बना। उस पिता ने भी बेटे के हर कदम पर उसका भरपूर सहयोग भी किया। दोस्तों, यह सच है, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे ही होते हैं जिन्हें कुछ अलग, कुछ नया करने में घबराहट होती है, और सबसे ज़्यादा डर इसी बात से लगता है कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचेंगे। देखिए, दूसरों का काम ही है एक दूसरे पर उंगली उठाना। आप जब भी कुछ अलग करने की कोशिश करेंगे ना, तो पहले आपका यह समाज मजाक उड़ाएगा, फिर उसका विरोध करेगा, फिर उसको एक्सेप्ट करेगा। दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं इसकी परवाह आप मत कीजिए, यह उसका काम है, आप उसी को करने दीजिए। हाँ, आप अपना काम मन लगाकर पूरे समर्पण भाव से कीजिए। कई बार क्या होता है कि हम भी यही सोच रहे होते हैं कि दूसरा हमारे बारे में क्या सोचेगा, और वह दूसरा भी यही सोच रहा होता है कि आप उसके बारे में क्या सोच रहे होंगे, जबकि हकीकत में सब अपने ही बारे में सोच रहे होते हैं। आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में इतना टाइम किसके पास है कि वह फालतू में दूसरों के बारे में सोचे? आप इस कहानी से सीख लीजिए और बेमतलब की रूढ़िवादी सोच की अदृश्य रस्सी से खुद को मत जकड़िए। आप एक आज़ाद मुल्क में आज़ाद पंछी की तरह हैं। आप अपनी सोच को, अपने हौसलों से एक नई उड़ान दीजिए और अपने तमाम सपनों को हासिल कीजिए। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि दूसरों के जीवन में भी बदलाव आ सके। ओके फ्रेंड्स, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर दिन कुछ अच्छा सीखते और सिखाते रहिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।